हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे छोटे चैनल के माध्यम से, अपने छोटे से परिवार के माध्यम से आप लोगों की क्लास 10 की बेस्ट स्टडी के साथ प्रिपरेशन कराई जा रही है। उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ छोटा सेशन। आज के इस सेशन में, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले क्लास 10 के साइंस और मैथ के बारे में। तो मैथ के हमने जो अगला सेशन लिया था, अगला जो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में मैथ के आप पिछला सेशन देख सकते हैं। उसमें हमने बात किया था निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। ठीक, तो जो बच्चे नए हैं, चैनल और प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं, तो पहले हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ जाएं और इस सेशन में आप लोग लगातार जुड़ते रहिएगा। मैथ का सेशन हो चाहे जो सेशन, ठीक है। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जो क्लास 10 का मैथ है, और पिछले सेशन में हमने बात किया था मैथ क्लास 10 के मैथ में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, जिसमें हमने क्या किया था, हमने उसमें सारे जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे, चाहे दूरी वाले फॉर्मूला रहे हों, चाहे अंताखंड विभाजन वाला, चाहे त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने वाला हो, चाहे बाह्यता विभाजन वाला हो, यानी सारे फॉर्मूले हमने एक क्लास में डिस्कस किया था। वही चार्ट के माध्यम से, वो भी हमने सब डिस्कस किया था। ठीक, ट्रिक के माध्यम से हमने याद भी किया था। आप लोगों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो जाके पहले वो क्लास देखिएगा। ठीक, महत्वपूर्ण जो सूत्र है। ठीक, जब तक आपको फॉर्मूले नहीं याद रहेंगे निर्देशांक ज्यामिति में, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले आप जाके उस फॉर्मूले को देखिएगा। उसके बाद आज हम बात करने वाले जो चैप्टर नंबर 7 हमारा, ठीक, चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में हमने फॉर्मूलों के बारे में बात किया। ये चैप्टर हमारा जो है कितने नंबर का आता है, तो 5 नंबर का यूपी बोर्ड एग्जाम में आता है। और यहाँ से ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं बनते, बस ज्यादा कठिन अगर हार्ड क्वेश्चन बने तो एक क्वेश्चन बनेगा, वो 4 नंबर का। ठीक, ध्यान सुनिएगा, 6 नंबर में इस चैप्टर से कोई प्रश्न नहीं आता। अगर बहुत ही मान लो 7 सेट में एक क्वेश्चन आएगा तो वो 6 नंबर का आएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक एमसीक्यू 6 नंबर डाल देंगे। लेकिन अगर 6 नंबर के इसमें नहीं पूछा जाता, इसमें से पूछता है तो 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है, एक एमसीक्यू पूछा जाता है, और ज्यादा करके 2 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह हो जाते हैं। लेकिन देखो, ये या तो आपके 2 नंबर के प्रश्न, ठीक, या तो एक 4 नंबर का प्रश्न, या फिर एक एमसीक्यू एक 4 नंबर का प्रश्न, या दो नंबर वाले प्रश्न हो जाएंगे, या फिर एक एमसीक्यू हो जाएगा। इस प्रकार आपका जो चैप्टर है डिफाइन है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, 4 नंबर वाले प्रश्न कहां से बनेंगे? आपको कुछ कठिन ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अंतर विभाजन और इस तरह के जो सवाल है वो 4 नंबर से बनेंगे। ठीक, अब बात करें चैप्टर में है क्या। चैप्टर में हमारे 3 टॉपिक आ जाते हैं इस चैप्टर में, जिसमें हमारा दूरी वाला आ जाता है निकालने के लिए, ठीक, विभाजन आ जाता है, उसके बाद हमारा आ जाता है त्रिभुज। ठीक, बस फार्मूले कहां से मिलते हैं हमको इस चैप्टर में? इस चैप्टर में फार्मूले कहीं से नहीं मिलते, बस हमको क्या मिलता है? दूरी का फार्मूला मिलता है। क्या मिलता है? दूरी से फार्मूला मिलता है। दूरी का फार्मूला क्या होता है? d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक, हमने बताया, जब क्या पिछला सेशन देखिएगा, वहां क्या बताया था? अंडर रूट के साथ होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट के साथ रहता है। इसमें हम निकालते हैं डिस्टेंस, यानी क्या निकालते हैं? निर्देशांक के बीच की दूरी। अब देखिए, वही वाले फार्मूले से बना यही दूरी से फार्मूला क्वेश्चन में लेकर आए, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। यहाँ देखिए, बिंदुओं ए है हमारे पास, एक ए बिंदु है, क्या दे रखा है? 2,3। क्या दे रखा है? 2,3। यानी हमारे पास एक कोई ए बिंदु है, उसका बिंदु की जो मान दे रखा है, निर्देशांक दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 2,3। और बी बिंदु दे रखा है जिसके निर्देशांक 4,1 दे रखा है। अच्छा, निर्देशांक से हमने बताया था कौन x1 होता है, कौन x2। आगे वाला x1 हो जाता है, पीछे वाला y1 हो जाता है। ठीक, आगे वाला x2 हो जाता है, पीछे वाला y2 हो जाता है। ठीक, यानी पहले निर्देशांक, जो पहले निर्देशांक है, इसका आगे वाला x1 पहला निर्देशांक है तो इसलिए x1, दूसरे पहला निर्देशांक है इसलिए y1, ठीक, दूसरे निर्देशांक का आगे वाला x2 और पीछे वाला y2। ठीक, इस प्रकार हो जाता है। तो x1 y1 x2 y2, ये हमारे पास कुछ निर्देशांक निकल के आए, इससे हम मान निकालते हैं। ठीक, अब इसमें देखिएगा, हमको निकालना क्या है? हमको बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है? बीच की दूरी यानी डिस्टेंस निकालना। अब भैया, बीच की दूरी निकालने के लिए हमने बताया था, कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं है। आप लोगों का फॉर्मूला क्या है भैया? यही वाला लगाइएगा, d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू रखिएगा, आपका आंसर करेक्ट आएगा। ठीक, इस प्रकार से आंसर आ सकता है। उसके बाद हमारे पास रखा, सिद्ध कीजिए। ठीक, अब दूसरा देखिए, यहाँ से दूरी वाले फॉर्मूले से आपके निर्देशांक बिल्कुल चेंज होंगे। उसके बाद कुछ नहीं होगा, बस आप लोग का कॉन्सेप्ट, पैटर्न, तरीका, बिल्कुल कैलकुलेशन सब उसी प्रकार। ठीक, बस हाँ, अगर कुछ बदलेगा तो डिजिट चेंज होगा, कुछ नहीं चेंज होगा। ठीक, यहाँ पर अगर 2,3 है तो वहाँ 4,6 कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मेथड है सेम रहने वाला है। ठीक, तो क्या है? 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी, तो फॉर्मूला वही है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप जाके देखिएगा पिछला वाला सेशन जिसमें हमने फॉर्मूलों के बारे में बात किया था। ठीक, और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हमारे चैनल से, पहले जुड़ जाइएगा छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ठीक, अपने बेस्ट स्टडी के लिए सारी क्लासेस होंगी, रेगुलर होंगी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास एक सिद्ध कीजिए, कि यानी सिद्ध करना है, प्रूव दैट
कि त्रिभुज यानी ट्रायंगल दे रखा है, त्रिभुज के शीर्ष यानी तीर हमको 3 शीर्ष दे रखे हैं, ये 3 बिंदु दे रखे हैं, यानी पहला बिंदु पहला शीर्ष हमको दे रखा है -2, -3 और दूसरा बिंदु हमारे पास दे रखा है 3, 2 और तीसरा बिंदु हमको दे रखा है -1, 8 माइनस का। ठीक है, तो हमारे पास एक त्रिभुज दे रखा है, कोई ट्रायंगल दे रखा है, उस ट्रायंगल के हमको प्रूव करना है कि ये जो शीर्ष दे रखे हैं, क्या ये शीर्ष जो है ये बिंदु है, एक बिंदु है, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, ये जो बिंदु दे रखे हैं क्या ये बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ जगह है नहीं। ठीक, तो देखिए हमारे पास छोटा सा बना रहे हैं, यहाँ देखिए हमारे पास एक त्रिभुज हो जाएगा, ये ए बिंदु हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमको क्या करना है, तीनों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है, तीन त्रिभुज की, यानी पहले हम ए बी की ज्ञात करेंगे। ठीक, ध्यान सुनिएगा, ए बी की ज्ञात करेंगे, बी सी की ज्ञात करेंगे। ठीक है, ए बी की ज्ञात करेंगे, बी सी की ज्ञात करेंगे और ए सी की ज्ञात करेंगे, ए बी, बी सी और ए सी। अब तीनों की ज्ञात करेंगे, जो ए बी और बी सी की दूरी होगी, ए बी की डिस्टेंस ज्ञात करेंगे, ध्यान सुनिएगा, ए बी की और ए सी की जो डिस्टेंस होगी वह क्या देखिएगा, जो बी सी की डिस्टेंस के बराबर है, यानी बी सी की दूरी। अब ज्ञात कैसे करेंगे, आप लोग को फॉर्मूला लिखाया गया, आप लोग लगाइएगा, अगर नहीं आया है तो क्वेश्चन बता दीजिए, यहीं पे इसका स्क्रीनशॉट मारिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसी क्वेश्चन का आप लोग बना करके ये आप लोग इसका जो क्रॉप कर करके हमारे व्हाट्सएप नंबर 8318801196 पे कांटेक्ट करिएगा, वहां पे बताइएगा, उसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे इसी चैनल के माध्यम से, इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ठीक, बस क्वेश्चन हम लेकर आए, क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं कराएंगे। अगर आप चाहते हैं सॉल्यूशन तो बस आप कमेंट कर दीजिएगा या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो आप लोग अगर नहीं समझ में आ रहा, नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो भैया कमेंट कर दीजिएगा या फिर आप हमारे पास व्हाट्सएप कर दीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक, ये वाला सर सवाल समझ में नहीं आया तो इसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कराएंगे इसी चैनल पे, इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और लिंक भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, तो इतना हम कर सकते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सिद्ध कीजिए त्रिभुज के शीर्ष 2, -3, क्योंकि बोर्ड है इसमें हम एक क्वेश्चन दिखा सकते, करा नहीं सकते। ठीक, कराएंगे, हम उसको भी कराएंगे जब पीडीएफ के माध्यम से आप लोग कराएंगे, बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट बना रहना चाहिए बस। ठीक, त्रिभुज का शीर्ष दे रखा है, एक दे रखा है -2, 3, इसको ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना, तीनों ए बी की दूरी, बी सी की दूरी और क्या है ए सी की दूरी ज्ञात करना है। जो अगर दो दूरियां बराबर आ जाएं, यानी ए बी और बी सी की दूरी बराबर और ए सी की दूरी अलग आ रहा है, दो डिस्टेंस बराबर आ रहा है और तीसरा डिस्टेंस अलग आ रहा है, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो उसके बाद हमारे पास इसको प्रूव कर लीजिएगा, अगर नहीं आ रहा तो बताइएगा। उसके बाद हमारे पास है बिंदु पी है, एक कोई पी बिंदु है जिसका दे रखा है 2, -2 निर्देशांक दे रखा है। ठीक, 2, -2 निर्देशांक दे रखा है, रेखाखंड ए बी को 3:2:3 में के अनुपात में विभाजित करता है। अब देखिए एक हमने अंतर विभाजन वाला फॉर्मूला पढ़ाया था, अंतर विभाजन में क्या होता है कि mx + mx my + my। ठीक, ये वाला ना mx + mx अपान m + m, एक था mx + mx अपान में m + m, my + my अपान में m + m। 12, 21, 12 वाला जो कोड बताया गया था। ठीक है, आप लोग नहीं देखे जाके देखिएगा, तो 12, 21, 12 से जो कोड बताया गया था उसी में फॉर्मूला था mx + mx अपान में m + m, my + my अपान में m + m, 12, 21, 12। ठीक, तो इस प्रकार था। तो 1 मिनट क्षमा चाहूंगा कि मुझे किसी कारणवश कहीं जाना पड़ा। ठीक, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत विनम्र मैं क्षमा चाहूंगा। तो अब देखिएगा हमारा क्लासेस कहाँ तक था, देखिएगा हम कौन से क्वेश्चन पे बात कर रहे थे। ठीक, तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं पहले जुड़ जाइएगा हमारे प्लेटफॉर्म से। देखिएगा यहाँ पर हम थे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास था, बिंदु जो 2, -2 है, रेखाखंड ए बी को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी एक कोई बिंदु है, क्या है, कोई बिंदु है पी बिंदु, 2, -2 है, रेखा ए बी को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक, उसके बाद क्या विभाजित करता है, यदि एक ए बिंदु है, ठीक, -1, -1 है, तो बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, बी के निर्देशांक ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, हम सॉल्व करके नहीं बताएंगे, बस आप लोग अगर समस्या है कहीं सॉल्विंग में तो बताइएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप सेंड करिएगा हमारे पास, हम इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। बस आपको इसी चैनल के माध्यम से, इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ठीक है, तो देखिएगा हमारे पास है बिंदु 2, -2। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप सॉल्व करिएगा, क्योंकि हमने इस फॉर्म में बताए हैं, प्रैक्टिस आप करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो 2, -2 हमारे पास एक बिंदु दे रखा पी बिंदु, ये रेखाखंड हमारे पास एक कोई रेखाखंड यहाँ छोटा सा बना रहे हैं,
ये रेखाखंड ए है, ये ए बी, ठीक, एक रेखाखंड ए बी है। अब इस रेखाखंड ए बी के जो मध्य बिंदु है, ठीक, एक बिंदु पी रेखाखंड ए बी को 2:3 में विभाजित करता है, ये बिंदु पी है, क्या है, पी बिंदु है। ध्यान से समझिएगा, डायग्राम जब तक आप नहीं समझेंगे इस चैप्टर से 1% भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। फॉर्मूला प्लस डायग्राम अगर आप भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, निर्देशांक से आप ना कर पाए, ठीक। देखिएगा हमारे पास क्या है, एक बिंदु है, एक रेखाखंड है ए बी का बिंदु P है, जिसके निर्देशांक हमको दे रखा है 2,-2, क्या दे रखा है, 2,-2 दे रखा है। अभी क्या करना है, ए बी को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी 2:3, ठीक, अनुपात में विभाजित करता है। उसके बाद क्या है, विभाजित करता है, और क्या है उसके बाद, यदि एक बिंदु ए बिंदु रखा है, ए दे रखा है माइनस का 1,-1, माइनस का 1,-1, बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए भैया, m1 प्लस एक्स, mx प्लस mx अपान में m+1 वाला फॉर्मूला लगेगा, लगाइएगा, सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहाँ पे अनुपात क्या है, ये m1 हो जाएगा, यहाँ से देखिए m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा, m1 m2, और ये हो जाएगा क्या, x और ये y, ठीक। x बराबर रखिएगा, इसको x के बराबर रखिएगा, फॉर्मूला क्या है, mx प्लस mx अपान में m+m, ठीक। सॉल्व करिएगा, सॉल्व हो जाएगा, अगर नहीं होगा बताइएगा, हम सॉल्व करके दिखा देंगे, ठीक। चौथा नंबर क्वेश्चन रखा, बिंदुओं को एक जो है वो 2,3 और बी जो है 4,-3 और सी जो है -2,-3 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। हमारे पास बिंदु दे रखे हैं चार, चौथा बिंदु क्या है, बिंदुओं को एक ए बिंदु है जो 2,3 है, दूसरा बी बिंदु जो है वो 4,-3 है, और सी बिंदु क्या है, -2,-1 है। अब तीन बिंदु ये दे रखे हैं, तीनों बिंदु से बना त्रिभुज जो है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी एरिया आप ज्ञात करना है ट्रायंगल का, यानी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के कई फॉर्मूले, कई मेथड हैं, लेकिन निर्देशांक ज्यामिति में कैसे ज्ञात करेंगे, आपको निर्देशांक के माध्यम से। सबसे पहला फॉर्मूला है कि आप निर्देशांक के माध्यम से दूरी ज्ञात करें, दूरी ज्ञात करने के बाद आप अर्ध परिमाप ज्ञात करें, यानी आपको परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा, परिमाप ज्ञात करने के बाद अर्ध परिमाप ज्ञात करिएगा, यानी आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। उसके बाद अर्ध परिमाप ज्ञात करने के बाद आपका हीरोन सा फॉर्मूला आता है कि अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c, इसमें आप वैल्यू रखेंगे और उसके बाद आपका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये निकल के आएगा, ठीक। पहला फॉर्मूला ये, मतलब आपका पहला मेथड। दूसरा मेथड आसान, सबसे आसान मेथड जो हर बच्चा इस निर्देशांक ज्यामिति में यूज करता है, ठीक। जो अगर पढ़ रखा है, हमने बताया था फॉर्मूला कि क्या होता है, 123, 231, 312 वाला जो कोड से फॉर्मूला बताया गया था, नहीं देखे जाके देखिएगा पहले, ठीक। तो 231, 312, 123, 231, 312, ठीक। अंडर रूट के साथ लिखिएगा, एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई, ये वाला बताया गया था ना कि अंडर रूट लिखना है, उसका एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई। 123, 231, 312, 123, 231, 312 ये वाला कोड बताया गया था। इस वाले फॉर्मूले में कुछ नहीं करना, बस आपको वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करने के बाद बढ़िया गणना करना है, गणना यानी कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगर नहीं आएगा तो बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इस क्वेश्चन को सेंड करिएगा, हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे इसी चैनल के माध्यम से, इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ठीक। बस आप बताइएगा कि हाँ सर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आया, बस पहले आप ट्राई करिए, पहले खुद से प्रयास करिएगा, उसके बाद हम कराएंगे, ठीक। अभी हम करा दें, आ जाएगा, आप लोग देख लें, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इस क्वेश्चन जो लेकर आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, इनको लगाने का प्रयास करिए, नहीं आएगा तो बताइएगा, हम लेकर आएंगे, ठीक, सॉल्यूशन के साथ लेकर आएंगे, ठीक। तो बिंदुओं जो दे रखा है, एक दे रखा है ए 2,3, बी दे रखा है 4,-3 और तीसरा दे रखा है -2,-1 से बने त्रिभुज का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है त्रिभुज के क्षेत्रफल से, ठीक है। और यही हमने बताया था, दूरी मध्य बिंदु के निर्देशांक से रिलेट, यानी आपका अंतःविभाजन, ठीक, 3 है, दूरी, अंतःविभाजन और त्रिभुज। इस 3 फॉर्मूले को आप तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे 100%, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। अब 4 नंबर का एक एमसीक्यू डाल देते हैं, कभी 2 क्वेश्चन 2 नंबर के आ जाते हैं, एक एमसीक्यू आ जाता है। एमसीक्यू एक आता ही हर साल आता है, और क्या है 2 नंबर वाले क्वेश्चन डाल देते हैं। 4 नंबर का 2 क्वेश्चन डाल देंगे, अगर 4 नंबर का डालना तो 1 डालेंगे, ठीक। अगर 4 नंबर का डालेंगे तो हार्ड क्वेश्चन आएगा, अगर 2 नंबर का आएगा तो थोड़ा इजी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर लेंगे। बहुत ही 5 नंबर ये समझ लीजिए फॉर्मूले के हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप लोग गणना आती है, बेसिक है, बेसिक हम गणना अगर नहीं आती है तो बेसिक हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें आपको बेसिक मैथ भी पढ़ा देंगे, ठीक है, कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग कैसे होता है, ये सब आपको उसी में हम सिखाएंगे, ठीक। भिन्नों का योग, भिन्नों का घटाओ, ठीक। इस प्रकार जितना भी बेसिक है सब आपको बेसिक एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, बेसिक्स में आपको सब कवर करा देंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखिए हमारे पास एक, यदि x, y रेखाखंड -6, 10 तथा 3, -8 को के अनुपात 1 में अनुपात में विभाजित करता है, यानी एक रेखाखंड है
जिसके निर्देशांक x, y है। रेखाखंड को -6, 10 तथा -3, -8 को एक के अनुपात एक के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो x का मान ज्ञात करना और k का मान ज्ञात करना भैया हार्ड क्वेश्चन है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, हार्ड है। ठीक, इसको ट्राई करिएगा, अगर नहीं आएगा तो अगले वाले सेशन में इसका हम सॉल्यूशन ट्राई करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, इसमें एक रेखाखंड है। ठीक है, रेखाखंड बनाइएगा, उसमें क्या है, एक बिंदु है -6, 10 और एक बिंदु -3, -8। ठीक, के अनुपात के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक, एक x और k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ज्ञात कर लेना, इसको कुछ नहीं करना, इसमें आपको क्या करना, y की वैल्यू ज्ञात, रेखाखंड y की वैल्यू 0 दे रखना है। ठीक, सॉल्व करिएगा, इसको हम अगले सेशन में सॉल्व करा देंगे। ठीक है, पांचवा नंबर थोड़ा हार्ड है, इसको आप 6 नंबर का क्वेश्चन मान के चलिएगा। 6 नंबर 4 नंबर में दे सकते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ऊपर वाले 2 नंबर या 4 नंबर में आते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है निर्देशांक ज्यामिति के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके क्लास 10th के लिए। जो बच्चे नए हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइएगा, अपने बेस्ट स्टडी के साथ प्रिपरेशन करिए। और हाँ, इस चैनल से रिलेटेड जो भी समस्या होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, आप बताइएगा, उस प्रॉब्लम को सुधार करने का हम प्रयास करेंगे। आप अपनी पढ़ाई को सुधार करते रहिए, हम आपका इससे रिलेट जो भी कमी है उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया हो, क्वेश्चन आपको सबसे दमदार लगे होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं, क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बताइएगा, हम कराएंगे सॉल्यूशन इसका। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिएगा, क्योंकि अभी अगस्त का महीना चल रहा है, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4-5 महीने बचे हैं। बहुत ही कम समय है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।